हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है साहिल और आज फिर से हम लोग उपस्थित है टारगेट सेमेस्टर पर, जहां हम लोग बात कर रहे होते हैं जो आपकी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के ऊपर मैथमेटिक्स में सेकेंड पेपर है, यानी कि ज्योमेट्री के ऊपर बात कर रहे होते हैं। इसके पहले हमने बात कर लिया है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी एप्लीकेशन पर जाएं, टारगेट गुरुकुल का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पर जाएं और सारथी बैच में आप लोग इनरोल हो जाइए, जिसमें कि हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी एंड बॉटनी का सिलेबस कवर आउट कर रहे हैं। जहां पर आपका एक पहले यूनिट से, यानी कि जो आपका पहला पेपर है और दूसरा पेपर है, दोनों को साथ लेकर चला जा रहा है। जहां पर आप जान रहे हैं कि जो पहला आपका पेपर था उसमें यूनिट 1 सबका एटलीस्ट कवर हो चुका है, और ये जो सेकेंड पेपर है अब इसका यूनिट 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पेपर आपका ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज। ज्योमेट्री की शुरुआत कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आपका स्लाइड है। इसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। तो ज्योमेट्री जो होता है, ज्योमेट्री में ये हर पेपर जो आपका पहला पेपर है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थोड़ा उससे अलग बनाता है। यानी कि इसमें कैलकुलेटिव पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा आपको चीजें समझने के बारे में बात होगी, ज्योमेट्री के ऊपर बात होगी। ठीक है, इसमें स्फीयर के बारे में बात होगी, कोन के बारे में बात होगी, सिलेंडर के बारे में बात होगी, 3D फिगर के ऊपर बात होगी बेसिकली। ठीक है, फिगर्स के ऊपर में बात होगी, ये सब की बात होगी, डायरेक्शंस की बात होगी, ये सब की बात होगी। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, आपने 2D के बारे में कुछ जानते हो अगर आप, तो 2 डायमेंशन, 2D, ठीक है। तो 2D के बारे में आप क्या जानते हैं? जैसे कि मैं अगर आपको सिलेबस पढ़ के सुना दूं, ये आपका सिलेबस है, यानी कि ये बुक है आपका ज्योमेट्री का। ठीक है, ये ज्योमेट्री का बुक है, तो इसी बुक को हम लोग लगभग फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका यूनिट में जो दिया है वो दिया 3D इन स्पेस, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट इन स्पेस। उसके बाद दिया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, प्रोजेक्शन ऑफ ए सेगमेंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ ए जॉइंट ऑफ 2 पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन 2 लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो ये आपकी सिलेबस रहने वाली है। ठीक है, जहां पर पहले ही बात किया है कि 3 डायमेंशनल 3D इन स्पेस, यानी कि 3 डायमेंशनल इन स्पेस। तो सबसे पहले आप बताइए 2D क्या है। तो 2D के बारे में आपके टीचर ने बहुत पहले से ही बता दिया है कि कोई भी 2D फिगर को हम लोग क्या कर सकते हैं। जो 2D फिगर होता है, यानी कि अगर हम लोग इस पेज को ही कुछ कॉपी कर लें तो ठीक रहेगा ना। ये हो गया थोड़ी सी कॉपी। आइए, तो हम लोग 2D में जो बात करते हैं, 2D यानी कि ये 2D, तो 2D को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2D को हम लोग पेपर पे बना सकते हैं। यानी कि पेपर पे जो है, पेपर पर इसे आसानी से बना सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो और मैं आपको बता दूं कि 2D को फिगर में क्या क्या आएगा। तो 2D के फिगर में सबसे पहले देखिए आप, तो आपको देखने को मिलता है ये जो सर्किल होता है ये 2D हो जाएगा, सर्किल 2D हो जाएगा। फिर अगर आप ट्रेंगल लें तो ट्रेंगल भी एक 2D फिगर हो जाएगा, ट्रेंगल भी जो है आपका एक 2D फिगर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो क्या लें, स्क्वायर लें, स्क्वायर भी आपका क्या है, एक 2D फिगर हो गया। मतलब ये 2D फिगर जो है होता है उसे आप लोग 2 एक्सिस के थ्रू आप दिखा सकते हैं। मतलब एक एक्स एक्सिस ले लीजिए, एक वाई एक्सिस ले लीजिए, तो आप बता सकते हैं। तो इतनी बातें तो आई थिंक आपको क्लियर होंगी कि 2D फिगर क्या होते हैं, 3D फिगर क्या होता है। हालांकि जब 3D के बारे में बात कर रहे होते हैं तो 3D में 3 डायमेंशन हमें एटलीस्ट यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, 2D में हमें 2 डायरेक्शन यूज करने पड़ते हैं, 2 डायमेंशन यूज करने पड़ते हैं, 3D में 3 डायमेंशन यूज करने पड़ते हैं। तो डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन हम लोग जब दिखा रहे होंगे तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एक्सिस के अलोंग, यानी कि अगर हम सर्किल की बात करें, सर्किल की बात करें तो आप चाहें तो इसे एक्स एक्सिस ले लीजिए और इसे वाई एक्सिस ले लीजिए, कुछ इस प्रकार से। ये एक्स एंड वाई एक्सिस हो गया, एक्स एंड वाई एक्सिस हो गया। तो आप लोग इसे सर्किल की 2D फिगर में दिखा दिए। सिमिलरली इस प्रकार से आप लोग इसमें, आपको ये अगर एक्स हो गया और ये वाई हो गया तो आप लोग इस प्रकार से दिखा पा रहे हैं। तो ये बातें होती हैं 2D के केस में, 2D केसेस में। हालांकि 3D की जब हम बात कर रहे होते हैं, यानी कि जब 3D के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो 3D में आप क्या बात कर रहे होते हैं, ये जब 3 डायमेंशन, तो 3D में आपके पास हाइट भी एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है। यानी कि इसमें क्या लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट आता है, यानी कि 3 डायमेंशन इसमें होते हैं। इसको आप पेपर पे, यानी कि पेपर पे नहीं बना सकते, पेपर पर नहीं बना सकते। ठीक है, पिछले वाले को आप पेपर पर बना सकते थे, पेपर पे क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें क्या आता है, इसमें आता है आपके पास कोण आता है। आप बनाने का प्रयास करिए, तो कोण आता है,
ठीक है, ये अगर सर्किल हो गया, सॉरी, ये कोन हो गया आपके पास। तो कोन एक 3D फिगर होता है, कोन एक 3D फिगर होता है। कोन क्यों 3D फिगर हो, क्योंकि कोन कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। तो ये कोन हो गया आपका 3D फिगर, इसमें हाइट भी हो जाता है। आप सबसे सिंपल उदाहरण अगर समझना चाहते हैं तो आइए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ये चीज आप शायद जानते होंगे, ये चीज आप जो शायद जानते होंगे, ये जो चीज है आपने इसके बारे में थोड़ी सी कहीं पढ़ी होगी और जानते होंगे। कुछ इस प्रकार से न बनता है। आइए देखने का प्रयास करते हैं। और यूं लाइन को कुछ इस प्रकार से मिला देते हैं, यहाँ से लाइन को कुछ इस प्रकार से मिला देते हैं, यहाँ से लाइन को कुछ इस प्रकार से मिलाते हैं, और यहाँ से लाइन को कुछ इस प्रकार से मिलाते हैं। और ये आपका क्या बन गया, ये आपके पास क्यूब बन गया। तो देखिए अगर आप यहाँ पे ठीक है, इसे मूव नहीं हो सकता नहीं। हाँ, तो अगर आप देखें तो इसमें 3 डायमेंशन क्यूब होगी, यानी कि अगर आप इसे कह दें, ये हाइट अगर आप कह दें, अगर आप इसे यल कह दें और इसे आप अगर बी कह दें, तो ये जो है आपका एच होगा, यानी कि हाइट होगा। इसको आप लोग 3D फिगर में ही दिखा पाएंगे। ठीक है, ये आपका लेंथ हो गया, ये ब्रीथ हो गया और ये हाइट हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार से इस कोन में भी जो होगा, कोन में जो होगा आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ट्रेंगल बनाया गया है, लेकिन नीचे से आपको एक इलिप्टिकल कुछ बनाया गया है, जिससे कि थोड़ा सा आपको आभास हो पाए कि यह एक कोन है। कोन में 3D हो गया। आप चाहे सिलेंडर में देख सकते हैं, तो सिलेंडर हो गया, मान लीजिए आप सिलेंडर जब बनाते हैं तो सिलेंडर को किस प्रकार से बनाते हैं, ये हो गया। फिर ऊपर से आप लोग कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, यानी कि इस प्रकार से बनाते हैं। तो ये सिलेंडर लगभग हो गया आपका। तो सिलेंडर भी क्या होता है, एक 3D फिगर होता है। सिलेंडर भी आपके पास क्या होता है, एक 3D फिगर होता है, जहां पर ये तो आपका मान लीजिए ये लेंथ हो गया, और या फिर आप इसे एक्स डायमेंशन से आप दिखा पा रहे हैं, आप इसे एक्स वाई डायमेंशन से दिखा पा रहे हैं, मान लीजिए वाई डायमेंशन से। और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई, और इसमें देखिए ना 3 चीज एटलीस्ट, मतलब इसे आप पेपर पे नहीं बना सकते, पेपर पे आप क्लियरली नहीं बना सकते हो। तो आभास के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि सर्किल बनाकर आपको दिखाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो 3D फिगर होता है, जैसे कि आपको कोई घर हो गया, तो घर को कैसे आप लोग बनाते हैं, ये आप लोग बना देते हैं, ये ट्रेंगल बना देते हैं, नीचे से कुछ इस प्रकार से कर देते हैं, ये बना देते हैं। और बचपन में आपने बनाया ही होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, एटलीस्ट। और यहाँ पर एक विंडो बना दी आपने, और यहाँ पर एक खिड़की बना दिया। तो ये 2D फिगर है ना, ये 3D नहीं है, बस थोड़ा आभास के लिए इसे बनाया गया है, घर टाइप का आपको दिख रहा है। इसमें क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रीथ होता है, हाइट होता है, 3 चीजें एटलीस्ट होती हैं। जबकि आप जब 2D फिगर के बारे में बात कर रहे थे, तो सर्किल के पास कोई हाइट थोड़ी होता है, सर्किल के पास कोई हाइट नहीं होता। ट्रेंगल के पास भी अगर आप कहें तो अगर लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, सॉरी लेंथ हो गया और हाइट हो गया, तो इसमें ब्रीथ का कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो लेंथ एंड ब्रीथ देख रहे हैं, इसमें कोई हाइट का कंसेप्ट नहीं। आप हाइट कहने का मतलब क्या है, इसमें 3 डायमेंशन दिखाने का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन जब आप 3D फिगर के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर, तो हमें 3 डायमेंशन आपको एटलीस्ट दिखाने की बात होती है। ठीक है, 3 डायमेंशनल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो आपको आई थिंक ये है, क्यूब है, जिसमें आप लोग 3 डायमेंशन का यूज कर रहे होंगे। आइए थोड़ा सा और बात आगे करते हैं। फिर जब आप क्लास 9 10th में गए होंगे, तो आपके टीचर ने कहा होगा, आपके टीचर ने कहा होगा एक बात, कि बच्चों कि कोई भी हमें प्लेन में अगर कुछ दर्शाना हो, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से चीजें लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस रहता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग चीजें ले रहे होते हैं। तो इसे कहते हैं, ये कहते हैं आप कि एक्स एक्सिस हो गया, और इसे कहते हैं आप कि यह जो है अपना वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर इस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में कोई एक पॉइंट पी लेते हैं हम, अगर कोई एक पॉइंट पी लेते हैं, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट आप क्या बता रहे होते हैं, इसका कोऑर्डिनेट आप क्या बता रहे होते हैं। तो पी का कोऑर्डिनेट आप किस प्रकार से बता रहे होते हैं, यानी कि 2D यानी 2 डायमेंशन में
हम लोग P की कोऑर्डिनेट किस प्रकार से लिख रहे होते हैं, तो P की कोऑर्डिनेट में हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि P से हम एक क्या ड्रॉ करते हैं, P से हम एक ड्रॉ करते हैं लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो वह क्या होता है परपेंडिकुलरली ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, और फिर P से हमने परपेंडिकुलर कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया, तो इसकी हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आई, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगी, एक्स एक्सिस पे होगी x, 0, कुछ इस प्रकार से इसका कोऑर्डिनेट हो रहा होगा, यानी कि इस पॉइंट पर इसका कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा। इसकी हाइट क्या हो रही होगी, ठीक है, इसकी हाइट क्या हो रही है, तो हाइट जो हो रही होगी y एक्सिस के अलॉन्ग हो रही होगी, तो आप लोग क्या करिए, एक y एक्सिस पर आप लोग ड्रॉ करेंगे, तो ये होगा कुछ इस प्रकार से आप लोग y एक्सिस पर ड्रॉ कर रहे होंगे, ठीक है। P जो अपना पॉइंट था उससे हमने परपेंडिकुलरली एक x एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया और एक y एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया, तो y एक्सिस पे जब हमने ड्रॉ किया तो ये चीजें क्या बनकर आई, ये पॉइंट आपका क्या बनकर आया, ये पॉइंट बन के आया 0, y, ठीक है, 0, y, और ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस। यानी कि हमने कहा क्या, हमने ये बताया कि जो ये हाइट है वो y एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि इसकी जो ये कितनी हुई, तो ये हो गई आपकी y, और ये टर्म कितना हुआ, तो ये टर्म हुआ आपका x। ये आपने बहुत ही पहले पढ़ लिया होगा, लेकिन यहाँ पर आपके जब ज्योमेट्री शुरुआत करते हैं तो ज्योमेट्री शुरुआत करने से पहले ही आपको ये चीजें दिया होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपका ये बुक है तो सबसे पहला हेडिंग दिया है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, तो स्पेस में बारे में बात किया। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया हूँ कि डायमेंशन, यानी कि जो आपने 9th 10th के थ्रू आउट पढ़ा था, तो चीजें कैसे बनकर आई थी, ठीक है। यानी कि 2D में अगर कुछ आपको प्लेन में दिखाना है, कोई पॉइंट दिखाना है, तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट आएगा क्या, x, y। x, y क्या आ रहा था, एक पॉइंट था, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ किया, एक बार x एक्सिस पे और एक बार y एक्सिस पे, एक बार x एक्सिस पे और एक बार y एक्सिस पे। फिर जो कोऑर्डिनेट था वही उसकी लंबाई और चौड़ाई बनते जा रही थी। आई थिंक आपको इतनी बातें स्पष्ट हो रही होगी। अब हम बात कर रहे होंगे वो 3D स्पेस के ऊपर बात कर रहे होंगे, जहां से आपका सिलेबस में दिया हुआ, तो 3D स्पेस में बात कर रहे होंगे, तो x, y एंड z भी कुछ करके आ रहा होगा टर्म। तो आइए देखते हैं हम लोग, आइए 3D के ऊपर हम लोग मूव ऑन करते हैं, 3D के ऊपर हम लोग मूव ऑन करते हैं, 3D के ऊपर मूव ऑन करते हैं। और मेरा एक क्लास, तो छोटा सा एक कॉल आ गया था, कॉल काफी इंपॉर्टेंट था तो उसे उठाना पड़ गया, रिसीव करना पड़ गया। आइए जब हम 3D के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें 3D के ऊपर में, ये 3D स्पेस में बात कर रहे हैं आजकल हम, तो यहाँ से आपके सिलेबस की शुरुआत होती है, ठीक है, यहाँ से आपकी सिलेबस की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो आइए, ये आपने ले लिया, मान लीजिए कि आपने कोई एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है, फिर आपने क्या किया, फिर आपने आई थिंक ये पैरेलल हो रहा होगा। और यहाँ से एक वर्ड, ठीक है। हाँ, तो आपको जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आपको 3 डायमेंशन की आवश्यकता पड़ेगी, 3 डायमेंशन की आवश्यकता पड़ेगी ना। मान लीजिए आपका ये y एक्सिस है, फिर आप मान लीजिए ये आपका z एक्सिस है, फिर आप मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, ये आपके क्या y एक्सिस है, फिर आपका ये z एक्सिस है, फिर आपके पास ये आपका x एक्सिस है। यहाँ पर अगर हम बात करें किसी पॉइंट का, यहाँ पर अगर हमें बात करें किसी पॉइंट का, तो मान लीजिए आपके पास कोई P पॉइंट यहाँ पर है, P पॉइंट आप ले लीजिए कुछ यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कोई P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट को आप लोग 3D में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर पा रहे होंगे, 3D में आप लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर पा रहे होंगे, तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप ड्रॉ कीजिए कुछ इस प्रकार से XY प्लेन में, XY प्लेन में आप लोग डॉटेड ड्रॉ कीजिए ना,
डॉटेड ड्रॉ कीजिए कुछ इस प्रकार से। ये आपने एक्स वाई प्लेन में कुछ इस प्रकार से ड्रॉट किया, ठीक है। यहाँ पर आपने कुछ डॉटेड लाइन से दिखाने का प्रयास किया। ये जो लंबाई होगी, ये लंबाई आपकी जेड आ रही होगी, ये लंबाई आपके पास क्या आ रही होगी, जेड कोऑर्डिनेट, या फिर आप उसे अभी रहने दीजिए। फिर आप लोग यहाँ से जेड कोऑर्डिनेट हो गई, फिर आप एक्स एंड वाई के बारे में जब आप बात कर रहे होंगे तो आइए वाई एक्सिस के अलोंग भी आप लोग एक कुछ इस प्रकार से थिंक, ठीक है। अभी मैं आपको चीजें क्लियर आउट कर रहा हूं, अभी चीजें मैं आपको क्लियर आउट कर रहा हूं कि ये चीजें बनकर आ क्या रही हैं, ठीक है। नहीं समझने का प्रयास कीजिए, अब यहां से आप समझने का प्रयास कीजिए। हमने क्या किया, हमने P को एक बार Y और X एक्सिस में बनाने का प्रयास किया। P को क्या जो अपना P था, यानी कि उससे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, किस एक्सिस में, तो Y X एक्सिस में, Y X एक्सिस में, यानी कि जो Y X एक्सिस है, यानी कि जो नीचे वाला एक्सिस है, यानी कि नीचे वाला, ये 3D में है ना, तो आई थिंक आपको समझ में नहीं आ रही होगी। तो वहां से हमने P को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया X Y एक्सिस में, तो ये P का ड्राइव क्योंकि हमने एक्स वाई से, ये आपका क्या हो गया, ये जेड कोऑर्डिनेट हो गया, जेड कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट हो गया। और ये क्या हुआ, ये जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के जो पैरेलल है वाई वाई कोऑर्डिनेट हो गया, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। और फिर जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो क्या हो गया आपका, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट। यानी कि आपने क्या देखा कि हमें 3D में जब कुछ दिखाना होगा तो एटलीस्ट हमें 3 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी, 3 एक्सिस की आवश्यकता पड़ेगी, 3 एक्सिस की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कोई पॉइंट P है, P 3D में है ना, P जब 3D में है तो उसको हम लोग किस प्रकार से बता रहे होंगे, जैसे 3D का मतलब समझिए, जो जेड एक्सिस है वो कुछ इस प्रकार से आगे निकला हुआ है, कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप हमारा हाथ देख रहे होंगे या फिर ये पेन देख रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से आगे निकला हुआ है। यानी कि ये हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और आगे जो निकला है वो एक्स एक्सिस। और ये जो P है वो P कहीं इस प्रकार से लटका हुआ है, P x इस प्रकार से लटका हुआ, सॉरी, P जो है वो मेरी मुट्ठी है, मुट्ठी अगर आप देख रहे होंगे तो मुट्ठी और एक्स एक्सिस, तो P से हमने क्या किया, P से एक Y और Z एक्सिस में हमने Y और Z एक्सिस, ये जो Y एक्सिस और Z एक्सिस और ये P है, तो P से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया नीचे। तो नीचे कौन सा एक्सिस है, एक बार Y एक्सिस है और एक बार Z एक्सिस है। तो Y और Z एक्सिस में हमने क्या किया, एक बार लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। Y और X एक्सिस में आपको डायरेक्शन पता चल गया। तो ये जो डायरेक्शन हुआ, ये यानी कि जो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, ये Y और Z एक्सिस में, वो उसका कोऑर्डिनेट हम, यानी कि जो हाइट है, ये मेरी मुट्ठी से और Y और Z, ये Y और ये Z, और ये जो हाइट है वो Z एक्सिस हो गया, ठीक है। वो हाइट है जो Z एक्सिस हो गया, यानी कि अब पॉइंट आ गया कुछ इस प्रकार से, Z एक्सिस आपने लिख दिया, तो फिर Y और X एक्सिस में आपको कोऑर्डिनेट मिल गया कुछ इस प्रकार से। आई थिंक आप चीजें पकड़ पा रहे होंगे, मैं उतना खास अच्छे ढंग से समझा नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर भी एक बार प्रयास करते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हुआ, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। फिर पॉइंट पी से आपने जब लाइन ड्रॉ किया है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस में, तो कुछ इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर पॉइंट, अगर आप कहना चाहें तो यहाँ पर पॉइंट आप लिख सकते हैं एक्स कोमा वाई, ठीक है, एक्स कोमा वाई आप कुछ पॉइंट इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर ये जो हाइट जेड है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स वाई एंड जेड, क्योंकि यहाँ पर तो कोई हाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो हाइट है आपका एक्स वाई जेड। तो कुछ इस प्रकार से चीजें बनती हैं 3D में। आई थिंक आपको अब बातें पकड़ में आई होंगी। आपने सबसे पहले P पॉइंट को ड्रॉ किया एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ किया, तो आपने कुछ इस प्रकार से एक्स वाई, क्योंकि जब यहाँ पर आप P को ड्रॉ किए हैं तो यहाँ पर तो कोई हाइट नहीं है, लेकिन अब हाइट जब आप ऊपर बढ़ रहे हैं तब आपके पास हाइट भी मिल जा रहा है, यानी कि एक्स वाई जेड मिल जा रहा है कोऑर्डिनेट। तो आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग जब आगे बढ़ रहे होते हैं, हम स्लाइड लेते हैं, तो यहाँ पर तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन स्पेस, यही बात हमने पीछे समझाई हुई है 3D के बारे में। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के ऊपर बात करते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो जैसा कि आपने पढ़ा है, जैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है,
ये भी आपके सिलेबस में है। तो आपने एक बार क्या पढ़ा, आपने एक बार पढ़ा कि जो 2D में आप दिखाते हैं, 2D में किस प्रकार से दिखाते हैं, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, फिर यहाँ से आपने ले लिया वाई एक्सिस, कुछ इस प्रकार से एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग आप 2D फिगर बना रहे होते हैं। आप चाहें तो इसका कलर वाइट कर सकते हैं, और अगर फिर भी आप चाहें तो इसकी कलर जो है वो वाइट कर सकते हैं। यहाँ एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास जेड भी आ जाता है, ये थोड़ी बनाने में दिक्कत होती है, स्मार्ट बोर्ड है फिर भी, क्योंकि हमें चाहिए था कि एक्सिस जो है पहले ही बना लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं एक बार क्या करता हूँ, पहले चारों तरफ बना ही लिया जाए। ठीक है, तो ये हमने पहले क्या किया कि एक्सिस बना लिया। अब हमें दिखाने में कोई ज़्यादा कठिन नहीं होगा। आइए, तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक बार हम लोग क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया आपका, और ये दूसरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, तो जो आप पढ़ते हैं एक्स वाई जेड वाला, और ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। इसके बाद आपको पढ़ना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर इसे अगर आप ले सकते हैं, तो इस पॉइंट को अगर आप ले ले वाई एक्सिस, इस ये आपका हो गया वाई एक्सिस, और ये जब हो गया आपका जेड एक्सिस, और ये हो गया आपका मान लीजिए एक्स एक्सिस। सिमिलरली इसी प्रकार से यहाँ पर भी कोई बात कर रहे होंगे तो हो रहा होगा। अब यहाँ पर कंसीडर कीजिए एक पॉइंट पी, यहाँ पर आप कंसीडर कीजिए एक पॉइंट पी, यहाँ पर आप कंसीडर करेंगे एक पॉइंट पी। तो पॉइंट पी जब लिख रहे होंगे तो इसकी डायरेक्शन आप किस प्रकार से इसकी कोऑर्डिनेट हम किस प्रकार से लिख रहे होंगे, तो ये बातें आप लोग यहाँ से ध्यान देंगे। ये बातें आप लोग कहाँ से ध्यान देंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पर। ये हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग वाई एक्स एक्सिस पर। ये हो गया वाई एक्स एक्सिस, आई थिंक कि ये लाइन तिरछा है। और ये पॉइंट ही हमें लग रहा है कि बहुत ऊपर हम लोग कर लिए। हम लोग को पॉइंट जो है वो कहीं इधर लेना है, ये कोई पॉइंट पी है। तो यहाँ से आप एक्स वाई एक्सिस में जो है कि आप ड्रॉ करें एक लाइन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये आपने एक्स एंड वाई एक्सिस में ड्रॉ कर दिया, एक्स एंड वाई एक्सिस में ड्रॉ कर दिया। फिर आप लोग क्या कीजिए, जो है कि परपेंडिकुलर, ये आपका एक्स एंड वाई एक्सिस में आपने लाइन ड्रॉ कर दिया। तब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट जो है आपके पास क्या निकल कर आया, इसकी कोऑर्डिनेट आपके पास निकल कर आया वो है आपका x, y, क्योंकि आपने x एक्सिस में एलोंग इसका लाइन पर किया है। और इसकी हाइट क्या आई, हाइट आ गई आपके पास z, हाइट z आ गई, और ये पॉइंट आपका आ गया x एंड y। अब एक काम और कीजिए कि z एक्सिस के अलोंग, जो आपके x एक्सिस के अलोंग है, इससे भी एक ठीक है, कुछ इस प्रकार से। आई थिंक आपको ये चीजें दिख रही होंगी क्लियरली। ठीक है, ये परपेंडिकुलर आपने लिया है, ये चीजें आपने परपेंडिकुलर ली है।
ठीक है, ये चीजें आपने परपेंडिकुलर ली है। आई थिंक आपको ये चीज इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। हमने क्या किया है, ये आपका जेड एक्सिस, इसकी हाइट जेड हो गई और इसकी लेंथ जो हो गई वो क्या हो गई आपके पास, इसकी लेंथ हो गई वाई और एक्स क्या हो गई, तो एक्स आई थिंक आप नहीं समझ पा रहे होंगे अगर, ये मक्खी बैठ गई है भाई साहब। यार ये मक्खियां, थोड़ा थोड़ा अब आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, आई थिंक क्लियर होगा। हाँ अब थोड़ा सा क्लियर आई थिंक आपको सब फिगर समझ में आ रहा होगा। क्या किया हमने, एक्स वाई जो प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में हमने इस पी को परपेंडिकुलरली ड्रॉ करके कुछ इस प्रकार से बनाया। अब आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट है, सॉरी इसकी जो लंबाई है यानी कि वो वाई होगी, वो वाई होगी। तो यहाँ पर आप चाहें तो वाई लिख सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ वाई लिख सकते हैं, और इसकी जो लंबाई होगी वो क्या हो रही होगी, वो एक्स हो रही होगी। ठीक है, और ये तो आपका जेड है ही। आई थिंक आपको इतनी बातें क्लियरली सीन हो रही है। तो आपने कुछ इस प्रकार से चीजें यहाँ पर देखा। फिर आप सिलिंड्रिकल के बारे में बात कीजिए। जब सिलिंड्रिकल के बारे में बात कर रहे होते हैं आप, जब सिलिंड्रिकल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो यही पी पॉइंट अगर यहाँ पर है, ये पॉइंट कोई अगर आपके पास पी है, ये पॉइंट आपके पास मान लीजिए कोई पी है, तो इसको सबसे पहले आप ये एक्सिस बना दीजिए। तो एक्सिस आप लोग क्या लेकर चलेंगे, एक्सिस लेकर चलेंगे, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, वही एक्सिस बनाना है जो आपने वहां पर बनाया था, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये हो गया आपके पास जेड एक्सिस। कुछ इस प्रकार से एक्स वाई जेड एक्सिस भी आपको, जैसे कि यहाँ कार्टेशियन में आपने बनाया था, सिमिलरली उसी प्रकार से सिलिंड्रिकल में भी आपको चीजें बनानी होगी, सिलिंड्रिकल में भी चीजें बनानी होगी। जैसे कि आप लोग लेते थे, एक लाइन ड्रॉ करिए, एक लाइन आप लोग ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप, डॉटेड ही कर लीजिए या फिर कोई लाइन ड्रॉ करिए, तो डॉटेड नहीं, रेड से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये आपने लाइन ड्रॉ कर दिया कुछ एक्स एंड वाई प्लेन में। ठीक है, ये लाइन आपने ड्रॉ कर दिया एक्स एंड वाई प्लेन में। तो जैसे कि आप लोग को कार्टेशियन में पी को डिनोट करना था एक्स वाई जेड में, पी को डिनोट करना था आपको एक्स एंड वाई एंड जेड में, पी को एक्स वाई जेड में डिनोट करना था। लेकिन जब आप सिलिंड्रिकल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो यहाँ आर फाई एंड जेड के ऊपर डिनोट करना होता है, यानी कि यही कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कार्टेशियन में एक्स वाई जेड है, उससे आप लोग सिलिंड्रिकल में आर फाई एंड जेड के रूप में डिनोट कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग, तो आर कहां से आएगा, ये तो आपने एक्स एंड वाई एक्सिस में कुछ इस प्रकार से प्लेन बनाने का प्रयास कर लिया है। उसके बाद देखिए आप, तो पिंक और ये सॉलिड लाइन ले लीजिए, ये आपने कुछ आर इस प्रकार से बना दिया, आर आपने बना दिया, इसे कह दिया आपको कि है आर हो गया, और ये क्या हो गया, ये इसकी लंबाई आपके पास जेड है ही, जैसे कि यहाँ पर जेड था, सिमिलरली उसी प्रकार से यहाँ पर भी जेड हो गया, सिमिलरली उसी प्रकार। लैपटॉप में आपको ये चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, लैपटॉप में चीजें आपको एकदम क्लियर हो रही है। ये आपके पास जेड है, तो जेड को आप लोग रेड से ही बना दीजिए, ये आपके पास जेड है, जेड हो गया, और ये आर हो गया, जेड हो गया और आर हो गया, जेड हो गया और आर हो गया। तो कार्टेशियन में आपको एक्स वाई जेड की आवश्यकता पड़ती थी, सिलेंड्रिकल में आपको आर और जेड यहाँ पर बनाया है अभी आप। और आप जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट अगर आप लिखना जानते होंगे, तो पोलर कोऑर्डिनेट को किस प्रकार से लिखा जाता है, तो पोलर कोऑर्डिनेट को आपको लिखा जाता है आर फाई, आर कॉमा फाई। तो इसका कोऑर्डिनेट आप कुछ इस प्रकार से आर कॉमा फाई लिख रहे होंगे। अभी आपको आई थिंक चीजें नहीं स्पष्टली समझ में आ रही होंगी, आपको अभी चीजें स्पष्टली नहीं समझ में आ रही होंगी। ये तो आपका आर दिख रहा है, लेकिन फाई कहाँ है, तो फाई ये वाला एंगल होता है, यानी कि एक्स एक्सिस से आर जो आपने बनाया है पोजीशन, उस पर हमारा जो एंगल बनता है तो वो बनता है फाई।
तो फाई आपका ये हो गया और आर कुछ इस प्रकार से हो गया और ये तो आपका जेड हो गया। तो अब ये सिलेंड्रिकल क्यों कहा जाता है, सिलेंड्रिकल क्यों कहा जाता है, तो सिलेंड्रिकल क्यों कहा जाता है अगर आप समझ लें तो सिलेंड्रिकल इसे इस प्रकार से कहा जाता है क्योंकि अगर आप चाहें तो ये तो रेडियस हो गया, ये आर अगर आपका रेडियस हो गया अगर, तो यहां से आप अगर कुछ इस प्रकार से हाँ, अब समझने का प्रयास कीजिए आप। आपने जो पी कोऑर्डिनेट था, जो आपका पी पॉइंट था, उसके लिए आपने क्या बनाया, एक बार आर बनाया और एक बार फाई, और आर फाई अपने दिखा लिया। मेन बात है इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्यों कहा जाता है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इसलिए कहा जाता है अगर इस आर से आप रोटेट करेंगे चारों तरफ तो एक सिलेंडर टाइप का आपको बनते हुए दिख रहा है। यानी कि अगर इस पॉइंट को इधर बनाना चाहें या फिर एक्स एक्सिस, यानी कि जो एक्स एक्सिस इधर निकला हुआ है तो आपको एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बनता हुआ नजर आएगा, इसलिए इसे कहा जाता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। हालांकि हमें सिर्फ इसका नाम था इसलिए हमें ये चीज बताई है। अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एक्स एक्सिस से सिलेंड्रिकल क्या हो गया भाई, चलिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्यों कहा जाता है, आपने यहां तक बातें क्लियर स्पष्ट कर ली। अगर हम लोग एक स्लाइड और लें और मतलब बताने की ये प्रयास करें कि कैसे आप लोग कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर कार्टेशियन जो है प्लेन है उसको सिलेंड्रिकल में किस प्रकार से आप बना रहे हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है, हमारे पास मूव करने का कोई ऑप्शन नहीं है क्या, क्लियर का भी कहीं ऑप्शन होना चाहिए। आइए देखते हैं यहां से। देखिए इस पी कोऑर्डिनेट को हमें सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिखना होगा तो किस प्रकार से लिख रहे होंगे, आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो अगर ये चीज देखें यहाँ पर हम एक ड्रॉ कर दें, जैसे कि हमने यहाँ पर आर ड्रॉ किया है वैसे ही इसे भी हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करने का प्रयास अगर करते हैं तो हम लोग कौन सा कलर यूज करें, मान लीजिए ग्रीन। ग्रीन तो आपको आई थिंक दिखेगा नहीं, तो नहीं दिखेगा, आप लोग यूज कीजिए कौन सा कलर, ब्लैक करेंगे क्या, ब्लैक भी नहीं दिखेगा, ग्रीन ही यूज करिए। देखिए अगर आप कुछ इस प्रकार से इधर ड्रॉ करते हैं तो यही तो आपका रेड आर हो गया ना। कार्टेशियन में हम लोग क्या कर रहे हैं, यार मक्खी बैठ जा रही है ना, कार्टेशियन प्लेन में हम एक आर बनाने का प्रयास किए, ये जो आपका आर था उसे आप लोग यहाँ पर लाने का प्रयास किए और इस आर को, ये जो आर है कुछ यहाँ इस प्रकार से आ गया, ये जो आर है कुछ इस प्रकार से आपने लिख दिया यहाँ पर, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका, इसकी लंबाई हो गई क्या एक्स, इसकी लंबाई क्या हो गई आपके पास एक्स हो गई। ठीक है, यहां पर आपको x मिल गया। अब अगर आप इस ट्रेंगल को एनालिसिस करें, इस ट्रेंगल को आप एनालिसिस करें तो आपके पास क्या मिलकर आ रहा होगा, आपके पास क्या मिलकर आ रहा होगा, आपके पास क्या मिलकर आ रहा होगा, ये एंगल जो है वो तो फाई है, यानी कि यहाँ पर जो है वो फाई मिला है, यहाँ पर आपके पास फाई मिला है, यानी कि इसी फिगर को आपने कार्टेशियन फॉर्म में भी कुछ लिखने का प्रयास किया। अब अगर एनालिसिस करें तो आपका ये ओ ओरिजिन है, ये आपके पास ओरिजिन है,
आपके पास ये ओरिजिन कुछ इस प्रकार से O है, अगर इस पॉइंट का नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं M, और इस पॉइंट का आप नाम दे सकते हैं तो दे सकते हैं P डैश। ठीक है, तो अगर O M और P डैश में अगर आप बात करें तो cos थीटा क्या आ रहा होगा, तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है आपका x बाई हाइपोटेनियस क्या है आपके पास r, तो cos थीटा आपके पास आ रहा होगा x बाई r। यानी कि इधर लिखना का प्रयास करें आप तो आपको एक बार क्या मिल रहा होगा, cos थीटा cos फाई इक्वल x बाई r, और ये चीज क्या हो रही होगी, ये चीज हो रही होगी आपके पास बेस बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। उसके बाद साइन फाई आपके पास क्या आ रहा होगा, साइन फाई, तो साइन फाई आपके पास आ रहा होगा, इस ट्रायंगल को आप एनालिसिस करिए तो इस ट्रायंगल में साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, y बाई हाइपोटेनियस क्या है, r। तो परपेंडिकुलर है आपके पास y और हाइपोटेनियस क्या है आपके पास r। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ये क्या है आपके पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो यहां से आपके पास r की वैल्यू क्या आ रही होगी कि दिस इंप्लाइज, यहां से क्या हो रहा होगा, जो r हो रहा होगा, जो दिस इंप्लाइज यहां से r जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, r जो यानी कि y जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा आपके पास r साइन फाई, और यहां से क्या आपको चीजें मिल रही होगी, यहां से x जो हो रहा होगा वो हो रहा होगा आपका r cos, और ये हो गया आपके पास फाई, x एंड y आपके पास चीजें आ गई। और जो z था आपके पास, यानी कि जो z था आपके पास वो तो z ही है, वो तो z ही है आपके पास, जैसे कि यहाँ पर z की हाइट थी वही z की हाइट यहाँ पर भी है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि z जो है आपके पास, दिस इंप्लाइज कि जो z है आपके पास वो तो आपके पास z है ही, जो z है जो z है आपके पास वो तो आपके पास z है ही। यानी कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपने z को z बता दिया और x को यहाँ से कुछ आपने r cos फाई लिख दिया और y को आपने कुछ इस प्रकार से r sin फाई लिख दिया। तो जब आप कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल पॉइंट में ट्रांसफर कर रहे होंगे, कार्टेशियन से आप सिलेंड्रिकल पॉइंट में ट्रांसफर कर रहे होंगे, तो कार्टेशियन का जो x होगा उसे आप r cos फाई लिख रहे होंगे, y जो होगा r sin फाई लिख रहे होंगे और z जो होगा उसे z लिख रहे होंगे। अब यहाँ पर बात मैटर करती है कि r क्या होगा, यानी कि इस r की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली अगर आप देखें ओ एम और पी में, ट्रायंगल ओ एम पी डैश में, इन ट्रायंगल ओ एम पी डैश, तो ये चीजें तो मूव नहीं होगी ना हमारे पास। Yes. ठीक है, हाँ अब आर को एनालिसिस अगर हम कर लें, हाँ ये अपना कोऑर्डिनेट, यहां से अब आर को एनालिसिस अगर आप करें तो आर क्या होगा, मतलब ओ एम पी डैश में, ट्रायंगल ओ एम पी डैश में आर की वैल्यू आपके पास क्या हो रही होगी, आर की वैल्यू हो रही होगी आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू जो होगी वो कुछ इस प्रकार से आ रही होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू आपके पास कुछ इस प्रकार से आ गई। तो यहाँ से आप चाहें तो इस आर को भी प्राप्त कर सकते हैं,
इसके बाद आप tan थीटा यानी कि थीटा जो tan फाई है इसकी भी वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो tan फाई की वैल्यू क्या होती है, tan फाई की वैल्यू क्या होती है, तो tan जो होती है वो होता है tan फाई क्या होता है, तो tan फाई क्या होता है आपके परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है आपकी चीजें, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो परपेंडिकुलर है आपके पास y और बेस क्या है आपके पास x, तो y बाई एक्स, यानी कि यहाँ से चीजें आ गई आपके पास, दिस इंप्लाइज कि y बाई x। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि tan फाई इक्वल y बाई एक्स, यानी कि यहां से कह सकते हैं आप फाई इक्वल tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये आपके पास फाई भी चला आया, ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, फाई की भी वैल्यू निकल कर आ गई। कहीं मक्खी बैठी है क्या, फाई की वैल्यू निकल कर। तो इससे आपने क्या सीखा, आपने ये बात सीख ली, आपने ये बात सीख ली कि जो सिलेंड्रिकल पॉइंट कोऑर्डिनेट होता है उसको किस प्रकार जो आपका कार्टेशियन होता है उसको सिलेंड्रिकल में किस प्रकार से आप कन्वर्ट करते हैं। तो सिलेंड्रिकल में आप कुछ इस प्रकार से लिख रहे होते हैं, जहां पर x की वैल्यू r cos फाई लिख सकते हैं, y की वैल्यू r sin फाई लिख सकते हैं, z तो z के बराबर होता है, जहां r की वैल्यू जो होती है √x² प्लस y² हो रही होती है। तो आई थिंक आपको इतनी बातें स्पष्टली समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे होंगे, वो बात कर रहे होंगे हम कि पोलर कोऑर्डिनेट या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो इसके बाद उसके बाद बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। उसके बाद जो हम बात कर रहे होंगे कुछ इस प्रकार से आपका सेक्शन फार्मूला होता है। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो स्फेरिकल पॉइंट कोऑर्डिनेट के ऊपर होने वाला है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।